नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी के 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 11 से 20 तक। और उसमें हम आपको बताएंगे कैसे ट्रिक से यह क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, और सीखेंगे भी क्वेश्चन आया था कैसा और क्या क्या हमें उसके लेवल की तैयारी करनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज विच। अब इसमें देखो कि ऑप्शन आपके 4 दिए हैं, ABCD। All political parties in the parliament represent in the government. All political party कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए वैग है, काट दो। The government is responsible to the parliament can be removed by it. इसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ऑप्शन सी पढ़ो। The government is elected by the people and can be removed by them. ऐसा इंडिया में है ही नहीं। The government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of fixed term. ऐसा भी नहीं है। अगर आप कुछ क्रिमिनल केस है तो इस केस में आप जा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट कैन बी रिमूव बाई इट। रिमूव किया जा सकता है इसको। आओ 12 नंबर क्वेश्चन में, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। सीधी सी बात है, वेलफेयर स्टेट DPSP की बात कर रहा है। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो आप सीधे से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ द फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। ऑप्शन 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज and to preserve the ideal on which the constitution is based. ऑप्शन नंबर 1 में देखो, अगर आपने प्रियम्बल को सही से देखा है तो आप समझ जाओगे इसमें क्या गलती कर रहा है राइटर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें गलत है। तो बचा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 14, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन द गांधीयन एंड मार्क्सिस्ट का व्यू अगर आप देखोगे तो वो क्या था कि स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे। तो यहाँ भी वही चीज़, थोड़ा डीप क्वेश्चन है बट मे बी गेस के थ्रू इसको किया जा सकता है। क्लास स्ट्रगल, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इसमें अगर आपको पता है तभी आप जाओ, अगर नहीं है तो मत करो। क्वेश्चन नंबर 14 को स्किप इट। Question number 15. In the context of India, which one of the following is the characteristics appropriate for the bureaucracy? ब्यूरोक्रेसी का काम ही क्या है? अगर आप देखोगे, अगर आप भी ब्यूरोक्रेट बनोगे तो एक ही काम करोगे जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट कोई भी बिल बना है, एट द एंड ऑफ द आप उसकी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेटर बनोगे। तो इम्प्लीमेंट पॉलिसी को करोगे तो सीधा ऑप्शन डी है। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, इसमें देखो, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ नो लीगल इफेक्ट, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ नो सेम लीगल इफेक्ट, एनी अदर पार्ट, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। तो इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, गोल्ड ट्रांच रिजर्व ट्रांच रेफर टू अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये करंट में रहा है, ऐसे वर्ड आते रहते हैं, तो ये IMF की वर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 18, विच रेफरेंस टू प्रोविजन कंटेन्ड इन द पार्ट 4 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? दिस शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। DPSP को आपको उन्होंने पढ़ा होगा तो इसको आप इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते, तो सीधा ये ऑप्शन को काट दो, आंसर आ जाएगा। दिस शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट और द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट। चलो क्वेश्चन नंबर 19, consider the following statement. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can make a minister in a state for 6 months even if she is not a member of legislative of the state. क्वेश्चन नंबर एकदम सही बोल रहा है।
2 पे आओ। अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू बी imprisonment for the 5 years is permanently disqualified। बहुत बेग स्टेटमेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सही है बस। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एज सच प्लेस एज ही सी थिंक फिट। प्रेसिडेंट जहाँ चाहे वहाँ पे मीटिंग कर सकता है और हुआ भी है। ऑप्शन कमेंट में बताना कि कहाँ कहाँ इससे पहले हो चुका है। The Constitution of India provides for the 3 sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions। all 3 sessions, all की बात कर दिया, समझो कुछ तो कुछ धोखा है, तो 2 काट दो। ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 सी सही है। चलो फिनिश करते हैं वीडियो। अगला वीडियो आएगा क्वेश्चन नंबर 30 to 40। बी रेडी फॉर दैट।